नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप सरकार तो पाकिस्तान पे कुर्बान है साहब इस समय। अब बहुत ज़्यादा कुर्बान है। और ट्रंप तो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। वो उनके कुछ क्या कहते हैं ना, उनके घर के फैमिली मेंबर्स हैं। उनकी एक डील हुई है पाकिस्तान के किसी उद्योगपति के साथ में, तो नेचुरली तारीफ तो निकलेगी। और तारीफ करने में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। लगता पाकिस्तान से बड़ा प्रेम हो गया उनका। वो बोलते कि पाकिस्तान इज ए फैंटास्टिक कंट्री, बहुत बढ़िया देश है। दे मेक फैंटास्टिक गुड्स, मतलब दे आर फैंटास्टिक कंट्री, दे मेक फैंटास्टिक गुड्स। और वहाँ के लोग बहुत तेज दिमाग के लोग हैं। यार, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें भी पता लगा, पाकिस्तानियों को भी पता लगा कि पहली बार कि यार उनको अमेरिका वाले कह रहे हैं कि तुम बड़े तेज दिमाग के लोग हो, ब्रेनी पीपल, टैलेंटेड पीपल। अब टैलेंट तो कहीं भी हो सकता है, तेज दिमाग वाले लोग। भाई यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। और फिर कहा शानदार चीजें बनाते हैं वो। भाई कमाल हो गया। मैं सोच रहा था कि यार पाकिस्तान में अगर तेज दिमाग वाले लोग हैं तो फिर कई अमेरिकन कंपनियों के तो हो सकता है चेयरमैन एमडी वही होंगे, बड़े बड़े लोग निकले होंगे। पर ऐसा तो कोई नजर आता नहीं। बल्कि हालात तो ये है कि अधिकतर जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां, उनके सारे चेयरमैन सीईओ तो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी तो नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि आजकल क्या पाकिस्तान पे दिल आया हुआ है। तो वो कहते हैं पाकिस्तान एक शानदार देश है, पाकिस्तानी शानदार चीजें बनाते हैं और पाकिस्तान तेज दिमाग वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया को भी काउंट करना नहीं भूलते। इंडिया इंडिया सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला कंट्री है। वो इंडिया हमारे लोग चीजों पे इतने टैक्स मारता है, इतना टैक्स मारता है कि इतने ज्यादा टैक्स कोई भी नहीं मारता है। कमाल है साहब। पाकिस्तान की तारीफ करते करते इंडिया को मजम्मत करना जरूरी है, इंडिया को क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है। और आजकल कहते हैं कि अब उन्हें जल्दी है टैरिफ कम कराने के लिए, समझौता करने की। मुझे जल्दी नहीं है। दरअसल जयशंकर ने भी ट्रंप के दावे का विरोध किया और कहा कि भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप साहब चाहते क्या है। हर चीज में टाइम लगता है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। फिर थोड़ी देर गुजरती कहते हैं मैंने सीज फायर करवा दिया। मुझे मालूम था कि एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, बहुत करीब थे, मैंने रुकवा दिया। और मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया, मैं ट्रेड रोक दूंगा अगर तुमने सीज फायर नहीं किया तो। भैया, ट्रेड तो आपने रशिया का भी रोक दिया है, 3 साल से रुका पड़ा है, 3.5 साल से। क्या रोक दिया आपने? सीज फायर करवा दिया क्या आपने? क्या इसराइल का सीज फायर करवा दिया क्या आपने? लेकिन इंडिया का सीज फायर एक रात में, 4 घंटे में। कमाल है साहब, कमाल है। मुझे तब ऐसा लग रहा है कि उन्हें यही नहीं पता करना क्या है। लेकिन उनके पागलपन को दरअसल अगर कोई बर्दाश्त कर रहा है तो वो कोई और नहीं है, वो दरअसल अमेरिका के खुद लोग हैं जो उससे खुद से दुखी हैं। और बाकी देशों की तरह पाकिस्तान के दीवाने अब अमेरिकन भी हो रहे हैं। एटलीस्ट अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस है वो तो हो ही रहे हैं जो सरकार में हैं। यूरोपियन यूनियन भी उनकी दीवानी है। चलिए, अच्छी बात है साहब। मुझे लगता है कि वो 9/11 भूल गए होंगे। एक और इंतजार कर ले 9/11 का, एक आधा और हो गया ना तो फिर नशा उतरेगा थोड़े साल के लिए। अभी तक थोड़े साल तक नशा उतरा था, वापिस से ट्रंप साहब के ऊपर पाकिस्तान का नशा चढ़ा हुआ है। अब उनको तेज दिमाग वाले नजर आते हैं, उनको शानदार लोग नजर आते हैं, शानदार बिजनेस करने वाले लोग नजर आते हैं, शानदार प्रोडक्ट बनाने वाले लोग नजर आते हैं। पाकिस्तान भी हैरान हो रहे हैं, यार हम इतने शानदार हो गए, यार ट्रंप साहब तारीफ कर रहे हैं, हम इतने तेज दिमाग वाले हैं कि ट्रंप साहब तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं कौन से तेज दिमाग के लोग देख लिए कहां पर उन्होंने। चलिए, अच्छी बात है, खुश रहें, ट्रंप साहब खुश रहें। अगर उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है इंडिया की मजम्मत करके, क्रिटिसाइज करके, तो खुश रहें। बाकी भुगतने वाले तो अमेरिकन है भैया। लेकिन चीन से ज़्यादा प्रेम है इनका, वो तो जग जाहिर है। आई लव, कहते हैं ना, आई लव शी जिनपिंग। बहुत शानदार आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं। शुक्रिया आपका।